हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं और या इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखिए इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन है, आप देखेंगे, prove that root 5 is an irrational number। root 5 is an irrational number, ये क्वेश्चन है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को लेकर चलते हैं, इसका अपोजिट लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। हम यहाँ पर रूट 5 को रैशनल नंबर लेकर चलेंगे और हमको प्रूफ क्या करना है, एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, रूट 5 जब रैशनल नंबर है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ लेट a/b इज इक्वल टू रूट 5 वेयर a and b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने a और b को क्या लिया, को प्राइम नंबर लिया है। को प्राइम मीन्स ये नंबर आपस में कैंसिल नहीं होंगी और इनके फैक्टर्स हैं 1 और इट सेल्फ के अलावा कोई फैक्टर्स और नहीं होगा। को प्राइम नंबर ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे क्योंकि इक्वल नंबर का स्क्वायर भी इक्वल होता है। दैट इज a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 5। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू b स्क्वायर। 5 को डिवाइड में ला सकते हैं, a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। इसका मतलब क्या है, इट इज क्लियर दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये लिखेंगे यहाँ पर, इट शोज दिस शोज a स्क्वायर is divisible by 5। a square is divisible by 5, therefore according to theorem 1.3 a is divisible by 5, divisible by 5। इक्वेशन नंबर सेकंड, जब कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है, जैसे आप समझेंगे 10 का स्क्वायर, ये 5 से डिवाइड होता है, 10 का स्क्वायर 100। जब किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो नंबर क्या है 10, तो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगी। जब किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो नंबर भी इटसेल्फ वो उस नंबर से डिवाइड होगी। ये थ्योरम कहती है 1.3। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, जब a स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो a भी 5। अब ये यहाँ पर देखिए a स्क्वायर लेट और नंबर है a इक्वल्स टू 5m फॉर सम इंटीजर n। यहाँ पर हम ले लिया वो नंबर a है वो 5m। 5m क्यों लिया है, क्योंकि इस नंबर जो नंबर 5 से डिवाइड हो रही है तो उसमें एक फैक्टर 5 जरूर होगा। उसमें एक फैक्टर क्या होगा, 5 जरूर होगा उस नंबर में। ओके, तो 4 सम इंटीजर m, यहाँ पर m क्या है
और समिटियर है। ए की वैल्यू 5 है, ये पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूटिंग A equals to 5m in equation first and we get ए वैल्यू को हम यहाँ पुट करें फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या, ए स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 5m स्क्वायर अपॉन 5 बी स्क्वायर 25 m स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 5m स्क्वायर 25, 5 5 से 25। यहाँ से स्टूडेंट्स 5m स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, m स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ से क्या कौन सोल्यूशन निकल के आता है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि बी स्क्वायर अपॉन 5 है। इसका मतलब है बी स्क्वायर नंबर 5 से डिविजिबल है। इसके बाद आप देखेंगे दिस शोज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। Therefore, V is divisible by 5। ये इक्वेशन आपका हो गया थर्ड। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं। दैट मीन्स दोनों में कम से कम एक कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। ये लिखेंगे यहाँ पर बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड we can conclude that 5 is a common factor. 5 is a common factor of both A and B. इसका मतलब ये 5 A and B दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर इसका मतलब है ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स of our assumption but this contradicts of our assumption that A and B are co-prime। क्या आपने co-prime नंबर लिया था? को-प्राइम मीन्स का कोई फैक्टर नहीं होता है, दोनों नंबर किसी से कैंसिल नहीं होती हैं। तो ये दोनों नंबर 5 से कैंसिल हो रही हैं, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर 5 है। को-प्राइम नंबर जैसे 2/5, आपने इस तरह की कोई नंबर ली 2/5 हो सकती है, 3/7, इस तरह की नंबर आपने ली को-प्राइम नंबर, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। पर आपने यहाँ पर ए और बी का कॉमन फैक्टर आपने प्रूफ कर दिया है। दोनों ही नंबर्स में 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। That means its supposition, this contradicts your supposition that A and B are two co-prime numbers। यहाँ पर co-prime numbers नहीं प्रूव कर पा रहे आप।
अब जब दोनों नंबर को प्राइम नहीं है तो आपने जो लिया था वो सब आपने यहाँ से रॉन्ग लिया था, आपने सब कुछ गलत लिया था। अब लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हैंस इट इज प्रूव्ड दैट √5 is an irrational आंसर। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड स्टूडेंट्स, इसमें आपने √5 को रैशनल नंबर लिया था और आपने लास्ट में आपकी सपोजिशन रॉन्ग प्रूफ हो गई। आपने ए और बी को प्राइम नंबर लिया था, जबकि लास्ट में ये नंबर को प्राइम प्रूफ नहीं कर पाए आप, तो आपका क्वेश्चन अपने आप प्रूफ हो जाता है कि √5 जब रैशनल नंबर नहीं है तो कैसी नंबर होगी, वो इररेशनल नंबर होगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।